चाय बना दो कि इंग्लिश बनाना बहुत ही आसान है, प्रिपेयर टी। लेकिन अगर हमें बोलनी हो चाय बनवा दो तो इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे? अगर हमें बोलना हो कमरा साफ कर दो, क्लीन द रूम। लेकिन अगर हमें बोलना हो कमरा साफ करवा दो तो इसकी इंग्लिश बनाने में कंफ्यूजन हो जाती है। पत्र लिखने दो, राइट द लेटर। लेकिन अगर बोलनी हो आपको पत्र लिखवा दो तो इसकी इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फॉर इंग्लिश क्लासेस। गाइस, आज की ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि एक यहाँ पर आपको दो तरह के सेंटेंसेस सीखने को मिलेंगे। ये दोनों तरह के सेंटेंसेस हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। सो वीडियो में एंड तक बने रहिए, ये सारी कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में आपकी क्लियर होने वाली है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने दो कैटेगरीज में बांट लिया है। पहला है हमारा काम कर लो एंड सेकेंड कैटेगरी है हमारा काम करवा लो। ये दोनों तरह के सेंटेंसेस हम देखने वाले हैं। काम कर लो हमारा सेंटेंस होता है जैसे घर पेंट कर दो, झाड़ू लगा दो, कपड़े धो लो, दरवाजा खोल दो, बोतल भर दो। यानी कि हम जिससे ये बात बोल रहे हैं ना वही ये काम करेगा। तो उस तरह के सेंटेंसेस काम कर लो। यानी कि ये सेंटेंसेस अगर आप देखने जाओ ना तो ये सेंटेंसेस हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य, जिनमें हम किसी को आज्ञा देते हैं, कमांड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं कि कोई काम कर लो। तो वो हमारे सेंटेंसेस हो गए। एंड दूसरे टाइप होते हैं काम करवा लो, जैसे घर पेंट करवा दो, झाड़ू लगवा दो, कपड़े धुलवा लो, दरवाजा खुलवा दो, बोतल भरवा दो। यानी कि जिससे हम कह रहे हैं ना वो ये काम नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, काम कर लो जिससे आप कहोगे ना, मान लो मैं इससे बात कर रही हूँ कि खाना बना दो, तो अब मैं इसे बोल रही हूँ खाना बना दो तो यही खाना बनाएगी। लेकिन सेकंड काम करवा लो, मैंने बोला खाना बनवा दो, तो मैं इससे बोलूंगी कि खाना बनवा दो, तो क्या ये खाना बना रही है? नहीं, ये किसी और से बनवाएगी। यानी कि जिससे आप ये बात बोलोगे ना, आप खाना बनाने को तो उसी को बोले कि खाना बनवा दो, लेकिन तुम नहीं बनाओ, किसी और को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, किसी और से खाना बनवाओ, यानी कि थर्ड पर्सन से बनवाओ। ठीक है, पहला काम कर लो जिससे आप जो बात बोल रहे हो, खाना बनाने का जो बात बोल रहे हो वही पर्सन करेगा, तो वो काम कर लो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एंड सेकंड होते हैं काम करवा लो, जिससे आप काम करने को बोल रहे हो ना वो नहीं करेगा बल्कि वो किसी और से करवाएगा, तो वो काम करवा लो। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस के थ्रू और आपको क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट हम बात करेंगे काम कर लो की इंग्लिश हम जान लेते हैं, उसके बाद काम करवा लो जाते हैं। तो काम कर लो, ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें आदेश यानी कि कमांड, सुझाव यानी कि एडवाइस, अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट होता है। इस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट यू छिपा हुआ होता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल में है और मुझे आपको बोलनी हो कि खड़े हो जाओ। ठीक है, मुझे बोलना हो खड़े हो जाओ, तो मैं आपकी तरफ इशारा करके बोल रही खड़े हो जाओ, तो क्या मुझे ऐसे बोलना हो कि तुम खड़े हो जाओ? मैं सिंपली बोल सकती हूँ ना खड़े हो जाओ। तो यू हम छिपा भी सकते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ना यू आपका सब्जेक्ट होता है जो छिपा हुआ रहता है, यानी कि इसे हम दिखाते नहीं है, ये हाइड रहता है। ओके, जैसे कि सेंटेंसेस देखिए, सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर क्या रहेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आप स्टार्टिंग में ही यूज कीजिएगा, देन ऑब्जेक्ट। सिंपल आपका स्ट्रक्चर रहेगा, कोई इसमें कुछ भी नहीं भरना है आपको। जैसे झाड़ू लगा दो, मैंने इससे बोला कि झाड़ू लगा दो, तो काम यही करेगी, झाड़ू लगाने का काम यही करेगी। तो ये हम बोलेंगे स्वीप द फ्लोर। यहाँ पर झाड़ू लगा दो यानी कि फ्लोर पे लगाएगी ना झाड़ू, कहीं और तो नहीं लगाएगी, तो फ्लोर हमने यूज कर दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। स्वीप हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसा आपका सेंटेंसेस काम कर लो वाले होते हैं जिन्हें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यूज करना होता है, देन आपको ऑब्जेक्ट यूज करना होता है। कुछ और सेंटेंसेस बना के देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि खाना बना दो, अगर आपको इसे बनाना हो तो आप कैसे बोलोगे? खाना बना दो। तो खाना यानी कि कुक, बनाना यानी कि कुक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है, तो हमने कुक का यूज किया, कुक द फूड। तो यहाँ पे हमारा द फूड ऑब्जेक्ट हो गया, कुक हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, यानी कि खाना बना दो, कुक द फूड, यानी कि जिससे हम ये बात बोल रहे हैं ना वही ये काम करेगा। कपड़े धो लो, तो हम कैसे बोलेंगे? धोना यानी कि वॉश, वॉश द क्लोथ्स। कपड़े धो लो तो हम बोलेंगे वॉश द क्लोथ्स। कंप्यूटर ठीक कर दो, यानी कि जैसे आप बोलो ना कंप्यूटर ठीक कर दो, वही बंदा कंप्यूटर ठीक करेगा। तो कंप्यूटर ठीक कर दो यानी कि रिपेयर कर दो, तो हम बोलेंगे रिपेयर द कंप्यूटर।
रिपेयर द कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर ठीक कर दो, रिपेयर द कंप्यूटर। वैसे ही कमरा साफ कर दो तो हम कैसे बोलेंगे? साफ करना यानी कि क्लीन। कमरा साफ कर दो, क्लीन द रूम। क्लीन द रूम, कमरा साफ कर दो, क्लीन द रूम। बोतल भर दो, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और उसका आंसर कमेंट में जरूर देना। तो ये बहुत ही आसान होता है। काम कर लो यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस वाले सेंटेंसेस जिनमें आपको सबसे पहले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करने होते हैं, देन आप इसमें ऑब्जेक्ट यूज करोगे, आपका सेंटेंसेस खत्म हो जाएगा। एकदम इजी सेंटेंसेस से इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं ना, तो हम इसी सेंटेंसेस से शुरुआत करते हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान होते हैं। ओके, चलिए तो काम कर लो की इंग्लिश आपको पता चल गई। अब हम बात कर लेते हैं काम करवा लो या करवा होगा, ठीक है। काम करवा लो की इंग्लिश हम देखेंगे जिसका स्ट्रक्चर होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप जिसको बोलोगे ना, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ खाना बनवा लो, ठीक है, तो मैं आपको बोल रही हूँ ना खाना बनवा लो, यानी कि मैं आपको खाना बनाने को नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि खाना बनवा लो यानी कि तुम किसी और से बनवा, ठीक है, थर्ड पर्सन से। वैसे ही झाड़ू लगवा दो, मैंने इससे बोला कि झाड़ू लगवा दो, फ्लोर गंदा हो रखा है झाड़ू लगवा दो, तो मैंने ये नहीं बोला कि तुम झाड़ू लगाओ, मैंने बोला झाड़ू लगवा दो यानी कि किसी और को बोलकर लगवा दो, ठीक है। तो मैं बोलूंगी गेट द फ्लोर स्वेप्ट। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे, एक मिनट, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर मिस्टेक है। सबसे पहले आपको गेट का यूज करने हैं, देन आप इसमें यूज करोगे ऑब्जेक्ट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपका ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा यहाँ पर। तो हमने देखिए गेट का यूज कर रखा है, देन द फ्लोर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट, एंड स्वीप की थर्ड फॉर्म स्वेप्ट। हमारा स्वीप फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है, इसके सेकेंड फॉर्म हमारे होते हैं स्वेप्ट, एंड थर्ड फॉर्म भी हमारा होता है स्वेप्ट, ठीक है। स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, स्वीपिंग, स्वीप्स, ठीक है। तो गेट द फ्लोर स्वेप्ट हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको इसमें लगाना होगा क्योंकि आप किसी थर्ड पर्सन से वो काम करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे खाना बनवा दो, तो हम कैसे बोलेंगे? खाना बनवा दो, आपको बनाने को नहीं बोल रही हूँ, खाना बनवा दो मैं बोल रही हूँ। तो हम बोलेंगे गेट द फूड, गेट द फूड कुक। बिल्कुल दोनों स्ट्रक्चर काम कर लो और काम करवा दो कि स्ट्रक्चर ना बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो खाना बनवा दो, गेट द फूड कुक्ड। कपड़े धुलवा लो, यानी कि मैं आपको धोने को नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ धुलवा दो, धुलवा लो, ठीक है। तो मैं बोलूंगी गेट द क्लोथ्स, गेट द क्लोथ्स वॉश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड। इसके लिए आपको थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है, हर वर्ड्स के। गेट द क्लोथ वॉश्ड यानी कि कपड़े धुलवा दो। कंप्यूटर ठीक करवा दो, कंप्यूटर ठीक करवा दो, हम बोलेंगे गेट द कंप्यूटर, गेट द कंप्यूटर रिपेयर्ड। गेट द कंप्यूटर रिपेयर्ड यानी कि कंप्यूटर ठीक करवा दो, यानी कि गेट द कंप्यूटर रिपेयर्ड। कमरा साफ करवा दो, कमरा साफ करवा दो, तो हम बोलेंगे गेट द फ्लोर, गेट द, एक मिनट सॉरी, गेट द फ्लोर मैंने बोला, कमरा साफ करने की बात हो रही है यानी कि हम यहाँ पर रूम का भी यूज कर सकते हैं, गेट द रूम क्लीन, ठीक है। कमरा साफ करवा दो, गेट द रूम क्लीन। यहीं पर होता कि फ्लोर साफ करवा दो तो हम बोल देते गेट द फ्लोर क्लीन, ओके। बॉटल भरवा दो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। भरवा यानी कि फिल, फिल की थर्ड फॉर्म फिल्ड होती है, ओके। तो ये आप सेंटेंसेस बना के इसका आंसर होमवर्क में, इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हमने काम कर लो या काम करवा दो दोनों की इंग्लिश हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखा। इसकी नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, पहले इसकी प्रैक्टिस देख लीजिए। मैंने स्टार्टिंग में जो सेंटेंसेस दिया था, चाय बना दो, प्रिपेयर टी, लेकिन अगर बोलना हो चाय बनवा दो तो बोलेंगे गेट द टी प्रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म, ऑलराइट। कमरा साफ कर दो, क्लीन द रूम, और कमरा साफ करवा दो, गेट द रूम क्लीन। पत्र लिख दो, राइट द लेटर, पत्र लिखवा दो, गेट द लेटर रिटर्न, ओके। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में चलते हैं। जैसे खाना मत बनाओ, तो जब इसके नेगेटिव बनाओगे, चाहे आप इसकी बात करो या इसकी बात करो, दोनों में आपको डोंट का यूज करना होगा स्टार्ट, ठीक है। स्टार्टिंग में ही आपको डोंट का यूज करना होगा। जैसे खाना मत बनाओ, तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे डोंट कुक द फूड, डोंट कुक द
फूड। खाना मत बनाओ, डोंट कुक द फूड। और हम बोलेंगे खाना मत बनवाओ, खाना मत बनवाओ हम बोलेंगे डोंट गेट द फूड, डोंट गेट द फूड कुक्ड, डोंट गेट द फूड कुक्ड, यानी कि खाना मत बनाओ। कपड़े मत धो, हम बोलेंगे कपड़े मत धो, डोंट वॉश द क्लोथ, डोंट वॉश द क्लोथ्स। कपड़े मत धो, डोंट वॉश द क्लोथ। और कपड़े मत धुलवाओ, इसके लिए हम बोलेंगे डोंट गेट द क्लोथ्स, डोंट गेट द क्लोथ्स वॉश्ड। कपड़े मत धुलवाओ, डोंट गेट द क्लोथ्स वॉश्ड। अपने बाल मत काटो, ये सेंटेंस आप बनाओ। अपने बाल मत कटवाओ, ये भी सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई। काम कर लो और काम करवा दो कि अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब एक और स्ट्रक्चर बात बच जाता है जो आपने गेट वाला काम करवा लो की इंग्लिश आपने देखी ना, उसमें आप अलग अलग मॉडल वर्ब का यूज करके वो सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे कि ये काम करवा लो की ही इंग्लिश हम देखने वाले हैं। ओके, एक सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं शुड की। सब्जेक्ट शुड, वीवर ऑब्जेक्ट, इसका हिंदी मीनिंग होता है चाहिए, मतलब कोई काम करना चाहिए, है ना। लेकिन एक स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट शुड गेट ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होगा करवाना चाहिए, करवाना चाहिए, मतलब थर्ड पर्सन से कोई काम करवाना चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हें चाय बनाना चाहिए, सिंपली हम बोले तुम्हें चाय बनाना चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड, यू शुड प्रिपेयर टी, यू शुड प्रिपेयर टी। तुम्हें चाय बनाना चाहिए, यू शुड प्रिपेयर टी। मेक टी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बोले तुम्हें चाय बनवाना चाहिए, मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हें चाय बनाना चाहिए, मैंने बोला तुम्हें चाय बनवाना चाहिए, यानी कि किसी थर्ड पर्सन से बनवाना चाहिए। तुम थर्ड पर्सन से बोल रहे तो गेट का यूज करेंगे, हम बोलेंगे यू शुड, यू शुड गेट, क्या बनवाना चाहिए, टी, गेट द टी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगते हैं, शुड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म लगते हैं, तो यहाँ पे जो आपने ये सेकेंड स्ट्रक्चर में कोई काम करवा लो, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के रूप में आपका गेट वर्क कर रहा है, इसीलिए इसकी थर्ड फॉर्म हमने लगा। ठीक है, यू शुड तक तो आपका स्ट्रक्चर है, और ये गेट ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम करवा लो की इंग्लिश बनाएंगे, है ना, यू शुड गेट द टी प्रिपेयर्ड। अब देखिए, इस स्ट्रक्चर में आप बहुत सारे स्ट्रक्चर इंक्लूड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, रुको, जैसे कि हमने यहाँ पर चाहिए बोला तो शुड का यूज किया, यहाँ पे अगर हम सकता है बोलेंगे तो कैन का यूज कर सकते हैं, जरूर है रहेगा तो मस्ट का यूज कर सकते हैं, है ना। चाहता हूं तो वांट का यूज कर सकते हैं, वांट टू का, जरूरत है तो नीड टू का यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे शुड को रिप्लेस कर आप अलग अलग मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हो, आपकी हिंदी मीनिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसे कपड़े नहीं धोने चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे यू शुड नॉट, ये सिंपल सेंटेंस, उसे कपड़े नहीं धोने चाहिए, यू शुड, सॉरी उसे है ना, तो ही हम यूज करेंगे, ही, उसे कपड़े नहीं धोने चाहिए, ही शुड नॉट वॉश क्लोथ, वॉश क्लोथ्स, उसे कपड़े नहीं धोने चाहिए, उसे कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए, तो ये सेंटेंसेस को बोलेंगे ही शुड, ही शुड नॉट। अब गेट का यूज करेंगे, गेट द क्लोथ्स वॉश्ड, हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। ही शुड नॉट गेट द वॉश, ही शुड नॉट गेट द क्लोथ वॉश, से कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ स्ट्रक्चर्स। अब एक सेंटेंसेस आप लोगों के लिए है, तुम मैं मूवी देखना चाहता हूं और मैं मूवी नहीं, हाँ, आप लोगों के लिए दो सेंटेंस है, मैं चाय बनाना चाहता हूं, मैं चाय बनवाना चाहता हूं।
ठीक है, मैं चाय बनाना चाहता हूँ, मैं चाय बनवाना चाहता हूँ। ये 2 सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चाहता हूँ यानी कि वांट टू का यूज़ करेंगे, इसी तरह से स्ट्रक्चर आपका वर्क करेगा। ओके, तो ये थी हमारी छोटी सी क्लास जहां पे हम लोगों ने कुछ गेट के यूजेस देखे। मतलब दो तरह के सेंटेंसेस देखा, एक तो काम कर लो एंड एक काम करवा दो, इसकी इंग्लिश हम लोगों ने बनाना सीखा। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो काफी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.